बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मज़ेदार स्पेशल लाहौरी खोए वाले चने। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपने इस रेसिपी को पूरा देख लिया तो आप बहुत कम पैसों में आप इसको आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया 500 ग्राम चना। इसको मैंने रात के वक्त धो के अच्छी तरह पानी में भिगो दिया था। तो ये छोटे साइज़ का चना है। मार्केट में 2 तरह के चने मिलते हैं, छोटे साइज़ वाला और बड़े साइज़ वाला। तो ये मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ वाले लिया। इसको मैंने कोई भी सोडा वगैरह नहीं डाला था, बस पानी में भिगोया था और सुबह मैंने इसको अच्छी तरह पानी इसका निकाल दिया, ड्रेन कर दिया और इसको बगैर कुछ डाले इसको मैं प्रेशर कुकर में इसको प्रेशर दे लूँगा और ये बहुत आसानी से प्रेशर इसका हो जाएगा। तकरीबन 3 प्रेशर में ये हमारा चना बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। अगर आप बड़े साइज़ का चना इस्तेमाल करें तो उसको पर आपने पानी में भिगो दें और सुबह आप उसको मीठा सोडा लगाना पड़ेगा बॉयल करने से पहले। फिर आप उसको धो के अच्छी तरह बॉयल कर लें तो वो भी आपका अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा। लेकिन इसका जो छोटे साइज़ वाला चना है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा, आप इसको इस्तेमाल करें। चने को गलाने के लिए इसे प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर देंगे। इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून नमक का और 4 कप पानी के डालेंगे और इसको हम प्रेशर लगवा लेंगे। एक प्रेशर आने के बाद हम इसकी जो फ्लेम है स्लो कर देंगे और उसके बाद 2 और प्रेशर लगवा लेंगे। तो इतने 3 प्रेशर में ये हमारा चना हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे साइज़ का चना है तो ये जल्दी ही हमारा तैयार हो जाता है। और अगर आप बड़े साइज़ वाला चना इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन वो 5 से 10 मिनट में बॉयल हो जाता है। तो चना यहाँ पे हमारा बहुत अच्छी तरह बॉयल हो गया। इसको मैं निकाल लूँगा। इसमें से हाफ़ क्वांटिटी में उसको मैश कर लूँगा और उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और जो इसके जो पानी है जिसमें हमने इसको बॉयल किया तो उसको भी मैंने निकाल लिया, वो भी हम चने में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे हाफ़ कप ऑयल का और उसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज डालने के बाद हम इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे और इसको निकाल के मैं इसको हाथों की मदद से मैश कर लूँगा। अब इसी ऑयल में शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो लाल मिर्च डालने के बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे। उस लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे 1 से 2 मिनट तक और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इसको साथ साथ कुक करते रहेंगे। तो पानी डालने से ये जो हमारी मिर्च है ये जलेगी नहीं और इसकी जलने की स्मेल भी नहीं आएगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको 2 मिनट तक इसको हम कुक कर लेंगे। उससे जो हमारी खुशबू है चने के अंदर, इसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी। यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद बादियान के फूल, 2 अदद काली बड़ी इलायची और 3 अदद सब्ज़ इलायची। तो ये डाल देंगे इसके अंदर और इसको 1 मिनट तक मज़ीद कुक कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको कच्चापन ख़त्म होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून दही का। दही ऐड करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे जब तक जो हमारा मसाला वो ऑयल छोड़ देंगे। मसालों में शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का, 1 टीस्पून ज़ीरा हमने उसको कूट लिया, 1 टीस्पून धनिया उसको भी हमने कूट लिया, तो ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको 1 मिनट तक हम भून लेंगे। तो यहाँ पर हम इसके अंदर हाफ़ क्वांटिटी जो हमने चना बॉयल किया था उसका ऐड कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक हम इसको कुक कर लेंगे। और इसके साथ शामिल करेंगे जो प्याज हमने फ्राई किया था, उसको मैंने हाथों की मदद से मैश कर लिया था, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक हम इसको कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून खोया। सादा खोया मैंने खुद घर पे बनाया। तो अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इस आधा लीटर दूध उसको अच्छी तरह गर्म करके जब उसकी क्वांटिटी में हाफ़ हो जाए तो वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो अगर आपने खोया बनाना है इसी तरह तो आप 1 लीटर दूध उसको मीडियम फ्लेम पे 40 से 50 मिनट तक जब गर्म करेंगे तो इसकी शेप इस तरह आ जाएगी। तो उसमें से आप 3 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर लें। खोया डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक इसको चने के साथ अच्छी तरह कुक कर लें ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। यहाँ पर हम ऐड करेंगे हमारा चना जो हमने मैश कर लिया था, ये हाफ़ क्वांटिटी है। तो इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ऐड करेंगे चने वाला पानी जिसमें हमने चने को बॉयल किया था। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इनको अच्छी तरह हम मिला लेंगे चने के साथ। यहाँ पर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक का हस्बे ज़ायका और 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। ये खाने वाला मीठा सोडा, इसको 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे और ये हमारा कलर भी थोड़ा सा चेंज करेगा, तो इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे 7 से 8 अदद हरी मिर्च। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके हम लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो इस तरह जो हमारे जो खुशबू है चने की बहुत प्यारी खुशबू आएगी। तो यहाँ पर 10 मिनट तक हमने चने को लो फ्लेम पे कुक कर लिया और माशाल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है और ये बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट भी हो गया। मैं आपको इसको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक चना आपको चेक करा देता हूँ। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया। तो इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का। काली मिर्च को मैंने मोटा सा कूट लिया।
काली मिर्च हमेशा हम एंड में यूज़ करेंगे, जो एंड में यूज़ करने से जो उसकी खुशबू है बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और हमारा चना बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो मिर्च शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे, 1 से 2 मिनट तक इसको मज़ीद कुक कर लेंगे। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार चना हमने बहुत ही आसानी से बना लिया है। तो चना हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर और इसको तड़का लगा लेंगे। तड़का लगाने के लिए देसी घी के 2 चम्मच उसको हल्का सा गर्म कर लेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार खोए वाले चने तैयार हो गए। आप इसको पूरी या पराठा या नान किसी के साथ भी इंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।